नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे साप्ताहिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में आज 22 फरवरी 2024 को। अब मैं बात करूं जो पिछले पूरे हफ्ते में जो सिस्टम रहे, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 WD के कारण पूरा अच्छा एक्टिविटी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखी गई, जिसके कारण न्यूज भी बना। जो आगे मूवमेंट करता हुआ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अच्छी रेनफॉल आज भी दे रहा है, और इसी के साथ एक ट्रफ ईस्ट सेंट्रल इंडिया से और नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया में ट्रफ भी देखा गया 15 से 18 के बीच में, जिसके कारण ये सेंट्रल इंडिया वाले हिस्से में भी अच्छी रेनफॉल देखी गई। और अब मैं रेनफॉल की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा नॉर्थर्न पार्ट, जो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है, उसके साथ साथ कुछ सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, ईस्ट इंडिया का पार्ट है, अच्छी रेनफॉल पूरे हफ्ते में देखी गई। इसी के साथ साथ हैवी टू वेरी हैवी यानी भारी से अति भारी वर्षा और बर्फबारी भी देखी गई जम्मू कश्मीर में 20 तारीख को, और भारी वर्षा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 20 तारीख को, जम्मू कश्मीर में 21 तारीख को, अरुणाचल प्रदेश में 22 तारीख को भारी वर्षा दर्ज की गई। और अब मैं हेल स्टॉर्म की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि जहां भी वर्षा हुई वहां पूरे रीजन में हेल स्टॉर्म भी देखा गया, और जबकि उत्तराखंड और हरियाणा हिमाचल प्रदेश और वेस्ट एमपी में बल्कि 2 दिन हेल स्टॉर्म देखा गया, बाकी जो भी सब डिवीजन है वहां 1 दिन ही हेल स्टॉर्म देखा गया। और अब मैं बात करूं फॉग की, तो फॉग में आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे बारिश कम होती गई उसके पीछे पीछे रेयर WD के पीछे फॉग भी होता गया। तो आप देख पा रहे हैं जहां जहां बारिश हुई वहां फॉग भी देखने को मिला है, क्योंकि बिहार और ईस्ट यूपी और उड़ीसा में 2 दिन फॉग देखा गया पूरे सप्ताह में, बाकी और जो सब डिवीजन है वहां 1-1 दिन फॉग देखा गया। और अब मैं सीजनल रेनफॉल की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि पूरे ज्यादातर जो सब डिवीजन रेड कलर से, लाल रंग से या पीले रंग से है, जो इंडिकेट करता है कि डिफिसिट रेनफॉल है पूरा नॉर्दर्न पूरे इंडिया में, स्पेशली केवल सदर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया का वहां छोड़ के। तो अब मैं बात करूं तो एक्चुअल रेनफॉल जो हुई है पूरे सीजन में 1 जनवरी से लेकर आज तक 23.8 मिलीमीटर हुई है। नॉर्मल जो है 34.3 होनी चाहिए थी, जिसके कारण मैं डिपार्चर देख पा रहा हूं -31% डिपार्चर है रेनफॉल का पूरे सीजन में। और मैं पूरे वीक की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि जो एक्चुअल रेनफॉल है वो 6.5 होनी चाहिए, नॉर्मल भी डिपार्चर 0% है। जबकि आप देख पा रहे हैं ज्यादा रेनफॉल वेस्टर्न हिमालय प्रदेश में ज्यादा हुई, वेस्टर्न हिमालय स्टेट में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में अच्छी रेनफॉल हो गई, बाकी सब जगह सेंट्रल इंडिया वगैरह में रेनफॉल इतनी ज्यादा नहीं हुई बल्कि डिफिसिट है। और जो सदर्न पेनिनसुलर इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया, वहां तो रेनफॉल बिल्कुल 0 ही देखी गई पूरे वीक। अब मैं वार्निंग की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने बताया WD का जो मूवमेंट है ईस्टवर्ड है, जो ट्रफ बन गया है, तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा आज के लिए ईस्ट और जुड़े हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अच्छी रेनफॉल की संभावना है और जल्द की हो भी रही है। तो आप देख पा रहे हैं हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल स्नोफॉल अरुणाचल प्रदेश में हेवी रेनफॉल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर होने की संभावना है। इससे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे ईस्ट और उससे जुड़े हुए सेंट्रल इंडिया होने की संभावना है। अगर कल की बात करें तो केवल देखेंगे जैसे मूवमेंट होगा ट्रफ का ईस्टवर्ड, तो केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अच्छी रेनफॉल देखी जा सकती है और कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और उड़ीसा में देखा जाता है। और डे 3 की बात करें तो केवल उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो शायद वेस्ट बंगाल से थोड़ा मॉइस्चर आ रहा है, इसके कारण एक्टिविटी होगी। और जब मैं डे 4 डे 5 की बात करूं सेंट्रल इंडिया में, तो आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में अच्छी रेनफॉल थंडरस्टॉर्म के साथ दिखाई जा रही है, जो इंडिकेट करेगी नया ट्रफ और विंड डिस्कंटिन्यूटी या कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है, इसके कारण यहाँ अच्छी एक्टिविटी होगी। इसी के साथ साथ आप देखो नया WD आ रहा है जो वेस्टर्न हिमालय रीजन में डे 5 यानी 26 तारीख को अच्छी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देगा। और अब मैं रेनफॉल की बात करूं नेक्स्ट 2 वीक की, तो आप देख पा रहे हैं पूरे वीक में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अब नॉर्मल दिख रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कि 2 दिन अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी है, उसके कारण अब नॉर्मल दिख पा रहा है। बाकी पूरे इंडिया में आप देख पा रहे हैं कि नियर नॉर्मल है, ये 1 से 1 के बीच में आप देख पा रहे हैं कि नियर नॉर्मल एक्टिविटी होने की संभावना है पूरी कंट्री में। और वीक 2 की बात करें तो आप देख पा रहे हैं वेस्टर्न हिमालय रीजन, उससे जुड़ा हुआ प्लेन्स और केरला और उससे जुड़ा हुआ कर्नाटका में रेनफॉल जो अब नॉर्मल होगी, बाकी पूरे कंट्री में नियर नॉर्मल के होने की संभावना है। अब मैं अधिकतम तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि अगले वीक यानी पूरे वीक में केवल जम्मू कश्मीर का उत्तरी हिस्सा और ईस्ट कोस्ट का जो भाग है वहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो अधिकतम तापमान वो अब नॉर्मल रहेगा, बाकी कंट्री में बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं सेंट्रल इंडिया में और ज्यादा -5 -6 रहने की संभावना है। जैसे कि मैंने बताया कि बीच में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वगैरह भी होने की संभावना है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर कम ही रहेगा इस रीजन में।
और अब मैं वीक 2 की बात करूं तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ईस्ट इंडिया, उससे जुड़ा हुआ कुछ वेस्ट कोस्ट और नॉर्दर्न पार्ट्स में, स्पेशली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का कुछ लगा हुआ ईस्ट इंडिया, बल्कि मैं कहूँगा जो नॉर्दर्न पार्ट है कंट्री का, वहाँ जो टेम्परेचर है कुछ जगह पे अब नॉर्मल रहेगा, और ईस्ट इंडिया वेस्ट कोस्ट में भी। लेकिन जो पार्ट वेस्ट कोस्ट और सेंट्रल इंडिया है, वहाँ जो मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर है वो नियर नॉर्मल रहने की संभावना है और बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है। यही अगर मैं न्यूनतम तापमान की बात करूँ, आप देख पा रहे हैं कि कुछ हिस्सा सदर्न पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा, कुछ ईस्ट इंडिया स्पेशली ईस्ट यूपी, बिहार और जीडब्ल्यूबी और नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह पे अब नॉर्मल है, बाकी सब जगह बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है वीक 1 में। और वीक 2 की बात करें तो देख रहे हैं आप पूरा नॉर्दर्न पार्ट जो इंडिया का है, वहाँ धीरे धीरे मिनिमम टेम्परेचर का नॉर्मली बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ इसके अपने नॉर्मल से ज्यादा रहेंगे, बल्कि इधर वेस्ट कोस्ट में और गुजरात में भी कुछ जगह पे अब हम नॉर्मल रहने की संभावना है। बाकी जो हिस्सा है वहां पर नियर नॉर्मल रहने की संभावना है वीक 2 में। अब मैं साइक्लोजनी या चक्रवाती तूफान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते तक किसी भी तरह का कोई भी लो प्रेशर या डिप्रेशन या साइक्लोन बनने की संभावना नहीं है अगले 2 हफ्ते तक, ना बे ऑफ बंगाल में ना अरेबियन सी में। और इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।